जय हिंद बहनों, वंदे मातरम और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल ऑल इंडिया आंगनबाड़ी समाचार में। आप देश के किसी भी राज्य से हों, आपका आंगनबाड़ी परिवार में स्वागत है। बहनों, वीडियो की शुरुआत में ही आपसे एक भावनात्मक अपील है। अगर आप आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, सहायिका हैं, सुपरवाइजर हैं या किसी भी रूप में इस परिवार से जुड़ी हैं, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहां सिर्फ खबरें नहीं दी जाती, यहां आपकी मेहनत को सम्मान मिलता है, यहां आपकी आवाज सरकार तक पहुंचती है। पहली खबर, यूपी में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की बल्ले बल्ले। बहनों, उत्तर प्रदेश से आई है एक बड़ी और दिल को छू जाने वाली खबर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुल्तानपुर जिले की 2417 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और 1700 सहायिकाओं को दिया है एक विशेष तोहफे में वृद्धि और स्मार्टफोन देने का फैसला किया है। यह सिर्फ एक ऐलान नहीं, बल्कि उन महिलाओं के वर्षों के संघर्ष की जीत है। सोचिए, अब तक ये बहनें बिना मोबाइल, बिना डिजिटल साधन के काम करती थीं। रजिस्ट्रों में डेटा भरना, पोषण ट्रैकिंग करना, बच्चों की उपस्थिति दर्ज करना, यह सब कितना मुश्किल होता था। अब एक स्मार्टफोन मिलने से सभी काम ऑनलाइन होंगे, पोर्टल पर रिपोर्टिंग आसान होगी, उनका प्रदर्शन बेहतर दिखाई देगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता नीलम श्रीवास्तव और कनकलता त्रिपाठी ने कहा, हमने लंबे समय से इस मांग को उठाया था, मुख्यमंत्री ने हमारी बात सुनी, इसलिए हम आभारी हैं। हालांकि उन्होंने यह भी कहा, कुछ और मुद्दे हैं, जैसे भत्ते की नियमित बढ़ोतरी, सेवानिवृत्ति पर पेंशन और बीमा की सुविधा, इन पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। जिला कार्यक्रम अधिकारी शरद कुमार त्रिपाठी ने बताया, अभी तक कार्यकर्ताओं को 4500 रुपए और सहायिकाओं को 2750 रुपए मिलते थे। अब बढ़ोतरी के बाद यह मानदेय और बेहतर होगा और इससे न सिर्फ आर्थिक राहत मिलेगी, बल्कि उनके काम में आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। यह कदम दिखाता है कि अब सरकार भी मान रही है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता केवल सेविका नहीं, बल्कि डिजिटल भारत की असली योद्धा हैं। दूसरी खबर, रुद्रपुर में गूंजा हक की आवाज। अब चलते हैं उत्तराखंड के रुद्रपुर की ओर। यहां की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपनी 9 सूत्रीय मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट परिसर में जोरदार धरना प्रदर्शन किया। उनकी सबसे बड़ी मांग थी, हमें दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश की तरह बराबर तनख्वाह दी जाए। सोचिए बहनों, जब हर राज्य में वही काम, वही जिम्मेदारी, तो वेतन में इतना फर्क क्यों? उन्होंने कहा, हम भी बच्चों को शिक्षा देते हैं, टीकाकरण में सहयोग करते हैं, सरकारी सर्वे करते हैं, फिर भी हमें राज्य कर्मचारी नहीं माना जाता। उनकी दूसरी बड़ी मांग है राज्य कर्मचारी का दर्जा, यानी उन्हें भी वही सम्मान और सुविधाएं मिले जो दूसरे सरकारी कर्मचारियों को मिलती हैं। धरना स्थल पर कार्यकर्ताओं ने कहा, हमने कई बार आवेदन दिए, कई बार बातें सुनी गईं, लेकिन अब हम खामोश नहीं रहेंगे। उन्होंने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा और कहा कि यह आंदोलन अब पूरे राज्य में फैलाया जाएगा। यह आवाज धीरे धीरे एक जन आंदोलन बन रही है, क्योंकि आंगनबाड़ी संगठन अब एकजुट हैं और अपनी मेहनत का मूल्य जान चुकी हैं। तीसरी खबर, धनबाद में मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र का उद्घाटन। अब रुख करते हैं झारखंड के धनबाद जिले की ओर, जहां सांसद ढुल्लू महतो ने बाबूडीह में एक मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा, मां की गोद के बाद बच्चे का पहला स्कूल आंगनबाड़ी केंद्र होता है। और यह सच है बहनों, यह नया केंद्र बच्चों के लिए आदर्श वातावरण तैयार करता है। यहां बिजली, चापाकल, शौचालय, एलईडी टीवी, पोषण वाटिका, मॉड्यूलर किचन और बच्चों के खेलने के संसाधन उपलब्ध हैं। पहले यहां सिर्फ 20 से 25 बच्चे आते थे, लेकिन अब जब से यह केंद्र आधुनिक बना है, यहां रोज 40 से अधिक बच्चे आते हैं। सांसद ने कार्यक्रम में निहारिका आरव को अन्नप्राशन कराया, अंजू देवी और काजल देवी की गोद भराई की। यह आयोजन सिर्फ उद्घाटन नहीं, बल्कि समाज और संस्कृति को जोड़ने वाला पर्व बन गया। जिला समाज कल्याण पदाधिकारी स्नेह कश्यप ने बताया, यह धनबाद का पहला सक्षम आंगनबाड़ी केंद्र है। यह बच्चों के सर्वांगीण विकास का मॉडल बनेगा। अब यह जगह सिर्फ एक केंद्र नहीं,
बल्कि बाल विकास का मंदिर बन चुकी है। चौथी खबर, इब्राहिमाबाद में 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू। अब चलते हैं उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के इब्राहिमाबाद गांव में, जहां पीएम श्री विद्यालय में 3 दिन का ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हुआ है। यह प्रशिक्षण खासकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए आयोजित किया गया है। उद्देश्य है प्रारंभिक बाल्यावस्था में संभावित दिव्यांगता की पहचान करना और समय रहते उसका निवारण करना। प्रशिक्षक रुचि यादव और दीपक राव ने पहले दिन कार्यकर्ताओं को बताया दिव्यांगता के अलग अलग प्रकार क्या हैं, उन्हें जल्दी कैसे पहचाना जाए और कैसे प्रारंभिक हस्तक्षेप किया जाए। ईसीसी प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा की तरफ से पूनम यादव रॉकेट लर्निंग ने महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की। उन्होंने कहा, अगर शुरुआती उम्र में सही देखभाल हो जाए तो कोई बच्चा पीछे नहीं रह जाता। विशेष शिक्षकों विवेक सिंह, विजय सिंह और रामजीत मौर्य ने बताया, दिव्यांग बच्चों के साथ संवेदनशीलता सबसे जरूरी है। यह प्रशिक्षण उन्हें न केवल जानकारी देगा बल्कि उनके काम को और प्रभावी बनाएगा। कार्यालय सहायक शिवाकांत दुबे ने इस आयोजन में सहयोग दिया। यह पहल बच्चों के समग्र विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अंतिम अपील, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी हर सच्ची खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय हिंद।